हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है या अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो ये भी हम सब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी हम कार्ड्स पुल करेंगे, ठीक है। सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहने वाला है वो है यू वर्सेस देम। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी। एंड इस रीडिंग में हम जो रीडिंग का साइन जो है देख सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। सो यू वर्सेस देम में ये डेक होगा आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए मकर राशि, और ये आपके लिए, ठीक है। सो मैं दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ और मैं आपके सामने शफल कर दूँ आपके कार्ड्स। तो मकर राशि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, हम इस डेक से देखेंगे। मकर राशि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं। मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो दोनों ही कार्ड्स शफल हो गए हैं और इन कार्ड से मैं क्लैरिफाई करूंगी। जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी कार्ड्स आएंगे उन्हें क्लैरिफाई करके डेप्थ में रीडिंग होगी, तो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। सो देखते हैं मकर राशि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। मजीशियन, सबसे पहला मैसेज कि आप अपने पर्सन से अटेंशन चाहते हो। आपके पर्सन से आपको या तो इग्नोरेंस मिल रही थी बहुत टाइम से, या फिर आप जो है अटेंशन मतलब वो प्रॉपर जो एक होता है ना कि हाँ भाई मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ में, वो वाला एक वो थोड़ा सा कह सकते हो अपन सिनेरियो नहीं था, और वहाँ पर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ध्यान, ठीक है। ये एक सिनेरियो आपके मन में है इस रिश्ते को लेकर, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। चाहे कोई भी टेक्निक लगा रहे हो, वाटर टेक्निक, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, कुछ भी, बट आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप सामने जाकर इस इंसान को प्रपोज करना या इसके पीछे पीछे भागना, इसको चेज करना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कुछ, थर्ड पार्टी सिनेरियो तो नहीं है, तो आप इस इंसान पे नज़र भी रख रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब नज़र रख रहे हो, बट क्योंकि देखो हज़ारों लोग देखते हैं, किसी एक दो के लिए हो सकता है कि आप नज़र रख रहे हो, और हो सकता है सबके लिए कि आप नज़र रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, बट इस इंसान के सामने जब भी आते हो तो आपने एक मास्क पहन रखा है कि आप इसको कभी भी ये शो नहीं करते हो कि तेरे बिना मेरा कुछ मतलब मुझे कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है। एक ऐसी एनर्जी आप ज़रूर रखते हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है, मैंने अभी थर्ड पार्टी सिनेरियो की बात करी, पर्सन की एनर्जी है कि उन्हें थोड़ा सा, जैसे आपको अटेंशन का लग रहा है ना कि मुझे पूरी तरीके से अटेंशन नहीं मिल रहा है, ऐसे पर्सन को भी लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। तो उन्हें भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, या उन्हें पता ही है कि आपकी लाइफ में कोई और है। मुझे यहाँ पर एक बैलेंस्ड एनर्जी जो है आपके पर्सन मतलब चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में बैलेंस हो। तो कुछ लोगों के लिए कमिटेड हो सकते हैं, बट मतलब उन्हें ऐसा है कि मतलब वो कमिटेड हैं बट वो रिश्ता आपके साथ भी निभाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा बैलेंस्ड तरीके से चले। आपको हर बात पता होगी रिश्ते की, तो उन्हें लगता है कि आप थोड़ा समझें, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप करें, ये चीज़ें हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में चल रहा है तो उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझना चाहिए। ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड है, डेफिनेटली पर्सन न्यू बिगनिंग तो चाहते ही हैं, जो हुआ उसको भुलाकर एक नई शुरुआत चाहते हैं। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला इशू है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले बताया कि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, बट उन्हें लगता है कि उन्हें एक्शन इनिशिएट लेना तब सही रहेगा जब आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ वाले, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले फेज पे आओ, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है एम्प्रेस। मैं बोल रही हूँ आप उस इंसान को कभी भी ये चीज़ शो नहीं कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो और डेफिनेटली आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो। कैप्रिकॉन, ये एनर्जी है कि आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो कि मैंने ज़्यादा इस रिश्ते में किया है, मैंने इस रिश्ते के लिए ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, मैंने इस रिश्ते को ज़्यादा टाइम दिया है, मैंने इस रिश्ते पे ज़्यादा एनर्जी अपनी एफर्ट्स अपने लगाए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लगता है कि ठीक है भाई, सामने से आकर बात करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो बस चुपचाप हम जो है नज़र रख रहे हैं, हमें पता चल जाएगा क्या है हमारा फ्यूचर और क्या नहीं। तो वो चीज़ें मतलब आपका ज़्यादा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए
कि आप अपने लुक्स पे, सेल्फ लव पे, अपनी लाइफ में स्पेशली व्हीकल ले रहे हो। आप कौन तो ले रहा है व्हीकल? कोई व्हीकल आपने लिया है या लेने के बारे में सोच रहे हो और आपका ड्रीम व्हीकल है और आप उसके लिए पैसे जो है, कहते हैं ना ऐसे अर्निंग के पीछे आप ज़्यादा जा रहे हो कि मुझे तो ये ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मेरे को ये अचीव करना है, या मुझे ये वाली वेकेशन पे जाना है, एक बार मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, कुछ तो कैप्रिकॉर्न देखो सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है वो मुझे बताना, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि आपका तो अपना, आपका एक अलग ही वो चल रहा है कि अब बेटा बहुत हो गया इमोशन 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 इमोशन, अब मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या लाइफ में जो है अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है पैसे का एक बहुत बड़ा इशू रहा हो आप लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मुझे सो सॉरी मैं यहाँ से एकदम यहाँ पहुँची हूँ, बट यहाँ मुझे एक चीज़ चैनल हुई कि इस सिनेरियो में बच्चे की कस्टडी को लेकर या फिर आपके पार्टनर अपनी कमिटेड लाइफ से इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है, तो ये चीज़ सिनेरियो यहाँ नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें बच्चे की वजह से, या फिर आप थोड़ा सा समझें कि उनकी एक जिम्मेदारी है इसलिए वो किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकते हैं। ये मैसेज एकदम से आया और मुझे क्लिक किया तो मैंने कहा मैं बोल दूँ तो भूल जाऊँगी। हाँ, ये आपकी एनर्जी में है कि आप मूव ऑन होने के बारे में भी सोच रहे हो कि चल यार छोड़, इस इंसान के पीछे बहुत भागे हैं, बट अब अपने ऊपर ध्यान देंगे। इतनी एनर्जी अगर इतना एफर्ट्स उस इंसान पे लगाएंगे तो इससे अच्छा अपने पे लगाएं तो अपनी लाइफ को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दें, है ना। तो ये एनर्जी में हो आप, और आपको अपनी वर्थ पता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ना अंदर ही अंदर क्लैशेस, सोसाइटी, फैमिली, थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स, ये चीज़ें शो कर रहा है। मतलब कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन। कर्मों की पोटली बांधी हुई है ना, कर्म कर रखे हैं ऐसे, तो पोटली तो वापस खुलेगी भी तो सही वो पोटली। तो इन्होंने जो किया है देखो उसके ऊपर इनको जो है ये सब चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन अभी ईगो शो कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो किसी तरीके के ड्रामे में, टॉक्सिसिटी में ये फंसे हुए हैं जहाँ पर ये किसी सही समय का वेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये अपनी ईगो को आगे रखते हुए अपनी डेस्टिनी के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, समय के ऊपर छोड़ रहे हैं कि देखा जाएगा जो होगा। आप देखो मिस जरूर करते हो, बट कभी कभी ना आपको ये रिग्रेट होता है कि आपने इस पर्सन को आपने चुना, आपने इस पर्सन को चुना। आपके मन में होती है ये बात, कभी कभी लगता है आपको ऐसा कि मैंने इस इंसान को चुना, मैंने इस इंसान पे इतना ट्रस्ट क्यों किया, मैं इतना ज़्यादा इस इंसान के पीछे क्यों पागल हो गया था। ऐसा कुछ है। देखो 2 ऑफ कप्स, सी अभी भी देखो एम्प्रेस आया। क्यों आया? क्योंकि आपको या तो पता था कि ये इंसान थर्ड पार्टी सिनेरियो में है और ये आपके लिए सब कुछ नहीं छोड़ेगा, या आपको ये पता था कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में है तो सही, बट ये सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। ये एक्यूरेट क्लियर कट मैसेज है, जिसके लिए भी होगा उन्हीं तक रेजोनेट होगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने इसको क्यों चूज़ किया, इस इंसान को मतलब इतना प्यार दिया आपने जिसने सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होकर सोचा। टावर, मैंने अभी कर्मों की बात करी है भाई, अभी अभी मैंने कर्मों की बात करी है। इस इंसान की लाइफ में मुझे डिस्प्यूट नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा वाला, अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है, कुछ छुपाने में लगे हुए हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है इनका ना, या तो मनी में कुछ लॉस हुआ है, करियर में कुछ लॉस हुआ है, या इनकी लाइफ में जिस इंसान के पीछे ये बहुत भाग रहे थे ना कि बस यही है जो है, वो इंसान इनके हाथों से निकलता जा रहा है। मतलब मान लो, एक एग्जांपल देके बताती हूँ, मानो ये थर्ड पार्टी के पीछे पागल थे कि मुझे तो थर्ड पार्टी चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए। अब वो थर्ड पार्टी ही नहीं रह रही लाइफ में इनके साथ, तो फिर अब ये क्या करेंगे बताओ। और मैंने ये बात बोली आपको, मैंने शुरू में ही मतलब टावर कार्ड देखते ही बोली कि ये छुपा रहे हैं उस चीज़ को, तो कहने का मतलब कि उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये कि आपके साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर जो ये टाइम की वेट कर रहे हैं ना कि जो सही टाइम होगा तो भाई देखेंगे, देखा जाएगा जो होगा, बट वो टाइम नहीं आ रहा है, और वो टाइम इन्हें भी उतना ही परेशान कर रहा है जितने आप परेशान हो, क्योंकि आप चेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान अपनी एम्प्रेस मोड पे है। तो इस इंसान का क्या हो रहा है, इस इंसान का घमंड टूट रहा है, और ये बेचारा बोल भी नहीं सकता, बेचारी बोल भी नहीं सकती कि ऐसे मोड पे ये इंसान है कि ये खुद भी अपने आप आके नहीं बता सकता या बता सकती कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया, या ऐसे जो है मुझसे नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना, या मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा ड्रामा हो गया। तो वो चीज़ इस इंसान को बड़ी ही ज़्यादा परेशानी दे रही है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपने ही रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और वो चीज़ इस इंसान के कहते हैं ना गले से नीचे नहीं उतर रही है वो बात, ये एनर्जी है यहाँ।
आप तो इग्नोर में हो बिल्कुल। क्या बात है कैप्रिकॉर्न, इग्नोर कर रहे हो बिल्कुल। ये देखो मैंने कहा था ना छुपा रहे हैं बात। ये अपने मन में जो पीड़ाएं हैं, जो इनके मन में जो चल रहा है ना कि अरे यार अब इस तकलीफ को बताऊं कैसे सामने वाले को कि यार तेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, या मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुझे भूलने की, बहुत कोशिश कर रही हूँ तुझे भूलने की, तो वो कैसे लेकर आऊँ सामने, क्योंकि वो तो ईगो फिर घट जाएगी ना, समझ रहे हो आप, ईगो को फीड कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। सैबोटाज, पता है इस इंसान को कि हमेशा गड़बड़ यही करते हैं। देखो, आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ सम टाइम, पता है उस इंसान को, बोल रही हूँ उस इंसान को पता है, पर वो बोलने वालों में से नहीं है। डेस्टिनी, उसे राइट पाथ नहीं पता, वो क्या करे, थर्ड पार्टी के साथ रहे, आपके साथ रहे, आपको बताए या ना बताए। आई जस्ट सॉ 1111, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड जाए, क्रॉस रोड्स पे है वो इंसान। टाइम, ये जो मैंने डेस्टिनी को जो क्लैरिफाई किया ना, इसमें टाइम आ रहा है, क्योंकि हो सकता है टाइम अब निकल चुका है, जबकि वो अंदर से परेशान है। मतलब टाइम निकल जाना इन द सेंस कि हो सकता है अब आप मूव ऑन हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या कई बार एज का भी प्रॉब्लम होता है कि अब इतनी एज के बाद कोई मतलब अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, एक ऐसा भी हो जाता है ना, तो वो एनर्जीज दिख रही है। यस, ये कई बार चीज़ें ख़राब कर देते हैं, इन्हें समझ में आ रहा है, ये अपने टाइम एनर्जी वहाँ वेस्ट करते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा था ना कंफ्यूज है, देखो कंफ्यूजन दिख रही है ना। मैंने क्या कहा था आपको कि या तो इनकी मैरिज हो गई है, या इनकी एज इतनी हो गई है कि अब नहीं लगता है कि यार ये वाला तो टाइम रहा नहीं, अब तो क्या ही करना है, और यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो निभाएं या आपकी तरफ आएँ। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैंने क्या बोला था, वो नहीं बताएंगे अपनी बात। रिकन्सिलेशन, यूनियन, सेकंड चांस चाहते हैं वो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एडिक्शंस में हो सकते हैं। एडिक्शन, सबसे बड़ा एडिक्शन तो मुझे इनका ना ईगो ही नज़र आ रहा है। कुछ रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो ना लें, क्योंकि ये देखो ये भी रिस्क की ही बात है कि रिस्क है इस रिश्ते में। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, QTCFBKGW, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी आसपास तो नहीं है कोई एक्शन इस इंसान का। कहीं ना कहीं ये इंसान अभी मान के चलो 1-1.5 महीना कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। रिलीज, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो मैं एक और आपको बात बता देती हूँ। यहाँ पर एक चैनल मैसेज आया था कि अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है थोड़े से जगलिंग मोड पे हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और वो रिश्ता किसी ना किसी तरीके से एंडिंग पे है। ठीक है, ये बात आई थी।
बट जब ये आ गया, कॉन्फर्मेशन आ गया ये कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इनका डिस्प्यूट, इनका कुछ ना कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। देखो फिर से एक एंडिंग का कार्ड मुझे नजर आया, जहाँ पर एंडिंग बहुत नज़दीक है इनके रिश्ते में, उसके बाद हो सकता है चीज़ें ठीक हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तो कुछ ऐसा है जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। ओके, तो ये रिलीज़ वाले मोड पे हैं, ये कुछ अपनी मतलब आप ये मान के चलो कि थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से दूर करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि कैसे ना करके मतलब दूर किया जाए थर्ड पार्टी को। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ना इनकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। ओके, अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। थर्ड आई चक्र, अरे वाह क्या बात है। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर की फैमिली को आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ गई है, थर्ड आई चक्र आया है, सच्चाई भी पता लगी है। अगर आपको मान लो आपने बता नहीं रखा था घर में कि क्यों आप दोनों अलग हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, सच जो है, मेन जो सच है वो नहीं बता रखा था कि भाई क्या छुपा रखा है, या क्या भाई थर्ड पार्टी थी इस इंसान की लाइफ में इसलिए मैं इससे दूर हो रहा हूँ या दूर हो रही हूँ, आपने शायद ये चीज़ें नहीं रखी हुई थी, उन्हें पता लग गया है ये, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली इन्हें भी जो है मैं देख रही हूँ, ये भी बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश करेंगे, उन्हें भी पता है चैलेंजिंग टाइम है, उन्हें भी पता है टफ टाइम है, उन्हें भी पता है आपको मनाना टफ है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने शुरू में भी बोला है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कस्टडी को लेकर बात चल रही है, तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होने की यहाँ पर उम्मीद है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर बताऊँगी राशियाँ। मतलब अगर आप अपनी तरफ से एंड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो उन्हें नहीं चाहिए, वो उन्हें एंडिंग नहीं चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। मदर मैरी, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से ना ये मान के चलो कि आपको नर्चर करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स है, उन पे भरोसा रखो, ठीक है। और अगर आपसे किसी की केयर, किसी को नर्चर कर सकते हो आप, किसी को आप कुछ कहते हैं ना, किसी की कोई हेल्प कर सकते हो, वो ज़रूर करना। क्योंकि जितनी आप हेल्प करोगे उतनी आपकी हेल्प होती जाएगी। अब यहाँ पर है मेक अ विश, जल्दी से अपने विश लिख लो, क्या विश है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि मदर मेरी आपको चाहते हैं कि आप अपनी विश लिखें। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ड्यूस, टेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।